लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार पूरे देश में चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। वहीं चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद अब राजनीतिक दलों के नेता एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं और मैदान में उतरकर जनता के बीच पहुंचने की तैयारी करने लगे हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन करने जा रहे हैं। इस मौके पर देश भर के कांग्रेस नेता मुंबई पहुंच रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मुंबई रवाना हो चुके हैं। मुंबई रवाना होने से पहले दीपक बैज ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ी बात कह दी है। दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ के लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची को लेकर कहा कि 6 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है और जल्द ही बचे हुए 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। पार्टी ने 5 सीटों के नाम पर सहमति बना ली और जल्द ही नामों का ऐलान किया जाएगा। वहीं इस दौरान दीपक बैज ने भाजपा के पोस्टर वार पर कहा कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए व्यक्तिगत लालछन लगा रहे हैं। पोस्टर वार की शुरुआत भाजपा ने की, लेकिन काउंटर करने के लिए कांग्रेस भी पोस्टर जारी कर रहा है। आज ऐतिहासिक सेकंड पार्ट माननीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन है, जहां 14 जनवरी से मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र मुंबई तक का सफर रहा। लगभग 6000 किलोमीटर से अधिक का सफर, और उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन समारोह है, जिसमें आज शामिल होने हम लोग मुंबई जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगभग पूर्व से पश्चिम तक सभी राज्यों से होकर गुजरी है। ऐतिहासिक रहा, ऐतिहासिक जन समर्थन रहा। जहां मोदी सरकार की नाकामियों को लेकर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमारे नेता राहुल गांधी जी जन जन तक उन मुद्दों को पहुंचाने का काम किए, और कहीं न कहीं इसका लोकसभा चुनाव में जबरदस्त असर पड़ेगा। और आज समापन में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी यात्रा निकली थी, उसका क्या असर दिखा यहाँ पर, क्या लगता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी यात्रा यहीं से होकर गुजरी है, तो निश्चित रूप से इसका जबरदस्त आने वाला लोकसभा में फायदा मिलेगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता में भी एक अच्छा संदेश गया, मैसेज गया है, और कहीं न कहीं पूरे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में इसका भी फर्क पड़ेगा। शेड्यूल जारी हो चुका है लोकसभा चुनाव का। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 चरणों में रखा गया है। क्या लगता है, ये पर्याप्त है या कम होना चाहिए था? नहीं, ठीक है। पिछले समय भी लगभग 3 चरणों में ही हमारे पास छत्तीसगढ़ की चुनाव संपन्न हुई है। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं हमारे जितने भी अभी 6 लोकसभा कैंडिडेट को, और जहां एकदम जी जान से अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनों को हमें पूरा उम्मीद है कि इस समय देश में सरकार बनाना है, नया परिवर्तन लाया है, नया लाना है, नया क्रांति लाना है। तो इसके लिए इस लोकतंत्र के पर्व में का बिजुल बज चुका है, और हमें उम्मीद है कि आने वाला समय में ये 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार को बदलते हुए एक नई सरकार बनेगा, और साथ ही देश में एक नया क्रांति आएगा। युवाओं, माता बहनों और किसानों के लिए नया युग की शुरुआत होने वाली है इस चुनाव के बाद से। एक चीज़ देखने को मिला है कि इस बार पोस्टर वॉर के जरिए चुनाव कैंपेन हो रहा है दोनों पार्टियों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामने शुरू से कह रहे थे लोकसभा में जाने के लिए कोई मुद्दा उनके पास है ही नहीं। ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना काला धन है, ना युवा माता बहनों के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। इससे जनता समझती है कि व्यक्तिगत छवि नुकसान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हम लोग शुरू से कह रहे थे वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो उसका असर दिख रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्षेत्र की जनता जानती है, और हम लोग 6 कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट उठा रहे हैं। आने वाला समय में जो 5 कैंडिडेट आएंगे वो मजबूत रहेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ भाजपा लगातार कांग्रेस उम्मीदवारों और सांसदों का पोस्टर जारी कर आरोप लगा रही है। कल भी भाजपा ने दीपक बैज का पोस्टर जारी किया था, जिसमें पार्टी बस्तर सांसद दीपक बैज को ईसाई धर्म के फादर के अवतार में दिखाया गया है। वहीं सांसद दीपक बैज को सोनिया गांधी के सामने घुटने टेके हुए दिखाया गया है। इसके साथ भाजपा ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन देते हुए पूछा है कि क्या कांग्रेस बस्तर में इस बार फिर से धर्मांतरण स्पेशलिस्ट को ही प्रत्याशी बनाएगी। साथ ही तस्वीर में लिखा है कि मुझे ही टिकट देंगे तो धर्मांतरण का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से उम्मीदवार होने वाले हैं जिसको कांग्रेस टिकट दे सकती है। तो बस्तर की बात करें तो बस्तर लोकसभा सीट से दीपक बैज को टिकट मिल सकता है। बिलासपुर से टीएस सिंहदेव मैदान में उतर सकते हैं। सरगुजा से शशि सिंह, अमरजीत भगत या फिर प्रेमसाय सिंह टेकाम। रायगढ़ लोकसभा सीट से जयमाला सिंह,
पत्थलगांव पूर्व विधायक राम पुकार और विधायक लालजीत सिंह राठिया, कांकेर से बिरेश ठाकुर, अनीला भेड़िया मैदान में उतर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस को कौन सी लोकसभा सीट से किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।